चलिए बच्चों, आज की क्लास में ना मैं एक्सरसाइज 5.4 आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज में एडिशनली बताने जैसा हमने कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो हमने शुरू के जो बेसिक लेक्चर करे हैं या फिर जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, वो सारी यहाँ पर कवर होगी। और मैंने आपको बेसिक लेक्चर में ही एक चीज बता के रखी थी कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल, एक आपको ये बात याद रखनी चाहिए। और दूसरा मैंने एक जो बेसिक चीज बताई थी वो बताई थी कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, अगर आपको इन ये थोड़ी सी बातें याद है और आपको साथ साथ अगर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल आपको याद है, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। 10 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हेडिंग बना लें एक्सरसाइज की अपने उस कॉपी में और शुरू हो जाएं। एक्सरसाइज कौन सी है ये? 5 पॉइंट। चलो, एक्सरसाइज 5.4 में अगेन मैं दोबारा से अगर एक बार रिपीट कर दूं, तो मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले दो चीजें बेसिक बताई कि आपको एक एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और दूसरा लॉग फंक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले आपको चेक कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका बच्चों, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का, ये आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको मैं इतना बता के आया था assumption रूल में कि अगर आप किसी चीज को एज्यूम कर रहे हो एक्स, अब यहाँ पर देखो है क्या, आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। बट यहाँ पर एक्स नहीं है, तो आप एक काम करो, आप इसको एक्स एज्यूम कर लो, आप चलो आगे। अगर आप एक्सपोनेंशियल का करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही मान लोगे। बट यहाँ पर हम एक्स नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स। बट क्योंकि ये चीज आपने एज्यूम करी है, तो आप साइन इनवर्स एक्स का फिर से करोगे और बस हो गया अपना आंसर। तो यहाँ पर आंसर होगा ई साइन इनवर्स एक्स। और अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा पूरा प्रॉपर इसमें आंसर बनता है। भैया यही करना है। भैया इस रूल का आपने कोई नाम भी बताया था, वो बता दो। तो मैंने कहा मैंने अपने याद रखने के लिए और आप लोगों के याद रखने के लिए इसको नाम दिया था बच्चों एजम्पशन रूल। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं मिलेगा नहीं, बस हमें याद रखने के लिए मैंने, हम लोगों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप ना रहे उसके लिए मैंने इसको एक नाम दे दिया assumption रूल। आ जाओ एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगर आप इससे अगला क्वेश्चन ही देखो, थर्ड, मैं बार बार उधर नहीं जा रहा, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो टू ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ई एक्स की पावर क्यू। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दे रखा है ई एक्स की पावर क्यू। अब इस वाले में अगर आप चेक करो तो आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो आप एक्सपोनेंशियल के लिए तो लिख दोगे भाई कि एक्सपोनेंशियल ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल आपने लिख दिया। बट आपको एक्स क्यूब का फिर से करना पड़ेगा, और अगर आप एक्स क्यूब का फिर से करोगे तो आपको लिखना चाहिए ई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फिर से करोगे तो 3x स्क्वायर। भैया प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दो। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनना इस वाले में। देखो, आपने अपनी लाइफ में अभी तक e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा है, बट यहाँ पर दुविधा क्या है कि यहाँ पर x क्यूब है। तो x क्यूब को आपको क्या एज्यूम करना है अपने मन के अंदर, x, तो चल दो यहाँ पर x ही मान लो। तो x तो लिख नहीं सकते, लिखना तो वही पड़ेगा जो है, तो ई एक्स क्यूब लिख दिया। बट जिस चीज को आपने एक्स एज्यूम करा था उसका आप डिफरेंशिएशन फिर से करोगे और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये आपका आंसर था। ठीक है, और एक बात बोलूं, आप लोग ना अपने बेसिक्स क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उसमें ही देख लेना, ये सारे इलिस्ट्रेशन मैंने वहीं कवर कर दी थी, एग्जांपल्स में ही कर करके। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। आपको चेक करना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लिया है मैंने, थर्ड कर लिया है। आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो मेरे संग, क्या लिखा हुआ है, log cos ex। चलो, अच्छा मैं उतारने का मौका दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैं करवा दूँ फिर मैं उतारने का मौका दे रहा हूँ आप लोगों को। log cos ई एक्स। और एक बात बताऊं, आप प्लीज एक बार रेफर जरूर करना आज की क्लास के बाद। हमने ना इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जांपल्स में ही निपटा लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको कराया था ना एक log cos sin x ऐसे कर करके, तो ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों उसके मुकाबले। अब अपने को log x का पता है कितना होता है, 1/x। तो अभी काम करो, इस वाले को पूरे को x एज्यूम कर लो और इसका डिफरेंशिएशन लिख लो 1 डिवाइडेड बाय cos e की पावर x।
ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये x नहीं था, तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे और किसको करोगे, cos ex, cos ex को। अच्छा भैया एक और चीज बता दो, देखो सबसे पहले ना मैंने क्या करा, इस पूरे को x एज्यूम करा, इस पूरे को, ठीक है। दूसरे वाले केस में मैं किसको एज्यूम कर रहा हूँ, ex को। तो इसीलिए अब मुझे बाद में इसको भी करना पड़ेगा, ये मैं हाईलाइट करके आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखोगे तो 1 अपॉन cos ex यही रह जाएगा। अब इसको x मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ex। भैया ये समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, बट क्योंकि c वाली सारी चीजें माइनस में होती है तो यहाँ माइनस sin x आ गया। और ex का फिर से करोगे तो ex का फिर से करने के लिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ ex, और आप अपना फाइनल आंसर बनाओगे तो साइन और कॉस मिलके तो यहाँ बन जाएंगे tan ex माइनस का, और एक्सपोनेंशियल का करोगे तो एक्सपोनेंशियल, और ये बच्चों आपका आंसर है। कम ऑन, मैं चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों आप जो ये हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करा था मैंने, सेकंड थर्ड, ये तीनों नोट करें पहले जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बात करते हैं। कम ऑन नोट करो इसको, सेकंड थर्ड और फिफ्थ को जल्दी से। जी। अगर यहाँ पर देखना शुरू करोगे तो अब कौन से क्वेश्चंस हो गए हमारे, हमारा फिफ्थ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, एक एक करके निपटाते हैं। अभी मेरा मानना है आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक मिनट रुकना मैं एडमिट कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिखा रहा था, क्या लिखा हुआ है, साइन टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल। भैया ऐसा क्वेश्चन कोई हमने करा होगा, मैंने कहा ऐसा छोड़ो, आपने इससे भी अच्छे क्वेश्चन करे हुए हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखना है, आप लिखना शुरू करो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है साइन टेन इनवर्स और एक्सपोनेंशियल की पावर भी है माइनस एक्स। अब बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान से रखें। सबसे पहले तो आप इसको एक्स मानोगे, सबसे पहले आप इसको एक्स मानोगे और सॉल्यूशन लिखोगे अपना। और इसके बाद अगर आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे तो साइन एक्स का अपने को अच्छे से पता है कि कितना होता है, कॉस एक्स। भैया ये हमें भी पता है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। अच्छा जिसको हाईलाइट करा हुआ है, इसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हाईलाइट का मतलब ये है कि आपने उसको एज्यूम करा हुआ है। तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को आपने एज्यूम करा हुआ है। भैया अब तो आप हाईलाइट नहीं कर पाओगे, मैंने कहा क्यों, देखो टेन इनवर्स एक्स का है मेरे पास बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। तो अब पूरा आंसर लिखूंगा तो ये होगा कॉस टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल। अगर इसको एज्यूम करोगे तो वन, अच्छा भैया एक बार ना प्लीज हमें ये बता दो कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है। तो बच्चों प्लीज याद भी कर लेना साथ साथ, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करोगे तो टेन इनवर्स है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, यहाँ तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी माइनस टू एक्स। भैया आपने इसको हाईलाइट करा हुआ है, दैट मीन्स अभी भी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। भैया अगेन अब आप हाईलाइट नहीं कर पाओगे बच्चों, मैं फिर से हाईलाइट करूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में x जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कितना है माइनस एक्स, तो इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। अब इसका पूरा आंसर देखोगे तो फुल फ्लेज आंसर है x टेन इनवर्स दिस, और इसके नीचे एक काम करो, इसी को ले लो वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, और बच्चों एक्सपोनेंशियल को करोगे तो एक्सपोनेंशियल, अब मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता पर एक बार फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, माइनस एक्स का करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन। तो इस पूरे आंसर को आप माइनस में लिखकर कॉस टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा वन प्लस ई माइनस टू एक्स। भैया एक आप बात बता दो कि क्या हमें आंसर यहाँ तक पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, मीन्स ये वाले स्टेप्स अलग अलग लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने बीच में ऑब्जर्व करा था आप डायरेक्टली कर रहे थे। बच्चों आपको लिखना है, एग्जाम में डिपेंड करता है कि एक नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है। अब दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो यार आपको लिखना पड़ेगा, चार नंबर का आता है तब तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। पहले आप इसको y मानोगे, मानोगे ना इसको, जो मैंने बताया था आपको, आप इसको पहले y मानोगे, फिर आप लिखोगे पता है क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना जरूरी है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मैं चाहूंगा उतार के रखें, और जिनको भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं मेरे से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चलिए बच्चों नोटिंग हो गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर जो आपको देखना चाहिए अगेन, आप देखना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर हमने फिफ्थ नहीं करा है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, आप लोगों की बुक में होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको लिख के ही दिखा रहा हूँ। कर लिया फिफ्थ हमने, लॉग कॉस की पावर एक्स।
चलो ये कर लिया हमने, फिफ्थ हटाओ। क्वेश्चन नंबर 6 चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, अगर आप इसको सही से देखोगे तो ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का क्यूब। भैया एक्सपोनेंशियल का क्यूब तो लिखा नहीं है, मैंने कहा बच्चों वो यही लिखा हुआ है, और डॉट डॉट करके आपको उसने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। अब इधर आपने मानना है y, आपने क्या करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy dx। आप एक्सपोनेंशियल का करोगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अगर आप इसका करोगे तो ये भी हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर का आपका फिर से करना पड़ेगा आपको, तो ये बनेगा 2x। अगर इसका करोगे तो ये बनेगा ई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फिर से करोगे तो 3x स्क्वायर, ई एक्स फोर का फिर से करोगे तो 4x क्यूब, और अगर इसका फिर से करोगे तो ई एक्स की पावर 5, और ये हो जाएगा 5x4। भैया एक डाउट आ गया, मैंने कहा बोलिए, बताइए जल्दी बताइए। आपने कहा भैया डाउट ये है, क्वेश्चन में ना ये दो चीजें हमें नहीं दे रखी है, सिर्फ ये शुरू की दो चीज दी है और ये दो चीज नहीं दी है, और हमें लगता है कि आपने अगर ये दो चीजें करी है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा ऑब्वियसली हो रहा है, ये मैंने बस आपको सिखाने के लिए करा है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप तीन को ही करो और इन दो को इग्नोर कर दो, चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। आपको जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप चेक करेंगे। एक दो क्वेश्चन हैं इसमें बचे हुए, जल्दी जल्दी निपटाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, हम शायद पहले भी ऐसा कोई क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं प्रैक्टिस में। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप इस पूरे को क्या एज्यूम करने वाले हैं बच्चों, इस पूरे को आप एज्यूम करने वाले हैं नो डाउट रूट एक्स। और रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है 1/2 रूट एक्स होता है, बट क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, ई रूट एक्स। और अगर आप ई की पावर एक्स का फिर से करोगे, आप किसका करोगे दोबारा से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई की पावर रूट एक्स का अगर आप फिर से करोगे तो यहाँ पर आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा 1/2 ई टू रूट एक्स, सॉरी ई रूट एक्स। और यहाँ पर अगर इसका फिर से करोगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही बन जाएगा, बट रूट एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा बिकॉज रूट एक्स यहाँ पर गलत है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो भैया क्या इसका आंसर, हम ये लिख सकते हैं 1/4 रूट एक्स। और अगर आप ये देखो तो ये दो चीजें आपस में सॉल्व हो सकती हैं, और आप इसको ऊपर ले जाके ई रूट एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। भैया ये बात समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा समझा दो। तो मैंने कहा देखो इस वाले सोल्यूशन को यहाँ पर देखो, अगर अगर आप अगर इसकी पावर चेकआउट करें और आप इसकी पावर चेक करें, तो बच्चों नो डाउट आपको इतना पता चल रहा होगा, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2। अब ऊपर जाएगी तो आप क्या करोगे, 1 में से पावर माइनस करोगे 1/2, तो आंसर विल बी 1/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, आपको इतना पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जल्दी से आप लोग उतार के रखें, जल्दी उतार लो। वैसे है नहीं कॉपी करने लायक, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन अब बचे हैं तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, फिर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भैया सारे क्वेश्चन करवा रहे हो, मैंने कहा देखो ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, मैं चाहता भी नहीं कि आप इसको होमवर्क में कंक्लूड करें। इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको इसको एक्स एज्यूम करना है, तो ये हो जाएगा 1/log x, और अगर log x को फिर से करोगे तो 1/x। आंसर खत्म बच्चों, तो इसमें बड़ी बात नहीं थी। अच्छा हमने ना अभी तक एक क्वेश्चन नहीं करा है, मैं देख रहा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा फर्स्ट वाले पे चलते हैं, और वहां मैं ना आपको एक बार क्वेश्चन ट्रूथ फिर से समझा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ई एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है आपका साइन एक्स। अच्छा नो डाउट इस पे क्या लगने वाला है, हमारा क्वेश्चन रूल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन रूल क्या कहता है, आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर लो। ये दोबारा से सुनना, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर लो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके छोड़ो और डिफरेंशिएट करो आप न्यूमरेटर का। हमने कहा ठीक है, बीच में लगाओ माइनस का साइन। अब एक काम करो, न्यूमरेटर को छोड़ो और डिफरेंशिएट करो आप किसको, डिनोमिनेटर। खत्म कहानी, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है। अब इसके हिसाब से इसका आंसर चेक करोगे तो नीचे नो डाउट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर अगर आप साइन एक्स को छोड़ोगे और एक्सपोनेंशियल का करोगे, तो आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, माइनस का साइन, एक्सपोनेंशियल को छोड़ता हूँ, साइन एक्स का हो जाएगा मेरे हिसाब से कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आंसर को वही तरीके से दे सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखकर आप छोड़ सकते हो।
और पीछे से आंसर हल्का सा मैच कर लेना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये प्रूफ भी दिया था कि आंसर्स तो आ जाते हैं हमारे, बट हमें मैच करने के लिए 2-3 स्टेप्स फालतू करने होते हैं, जो मैं अभी करूंगा। इनमें कुछ नहीं करना, ये आंसर यहीं तक डन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, फिर हमारे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कॉस और फिर यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको इस पूरे को x मानना है, तो cos x का तो मेरे हिसाब से होता है माइनस का साइन x, ये आपको अच्छे से पता होगा। और अगर आप log x और x का करोगे तो log x का तो क्या हो जाएगा 1/x, और एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। और इसी के संग मेरी एक्सरसाइज 5.4 पूरी की पूरी मैंने खत्म कर दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 10 से लेकर। कम ऑन, इसको नोट करें, फिर जिनको जो डाउट्स होगा वो पूछ सकते हैं मेरे से। कम ऑन, इसको नोट कर लो पहले।